हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ योर सेट का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जिसके अंदर हमने पहले डिस्कशन किया था रोस्टर और लिस्टिंग के बारे में। आज हम जो डिस्कशन करने वाले वो हमारा होगा सेट बिल्डर और रूल मेथड। मैंने आपको बोला था सेट बिल्डर और रूल मेथड में आपको क्या बनाना पड़ता है भाई, तो सेंटेंस बनाना पड़ता है। अब या तो ये फुल सेंटेंस होगा या तो ये सिंबल्स को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। बट जब भी मैं सेट बिल्डर और रूल मेथड की बात करूं तो यहां पर एक चीज कॉमन रहती है, आपको कर्ली ब्रैकेट लिखना है पी सच दैट पी। अब ये पी सच दैट पी का मतलब है कि यहां पर कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, मैं लिख सकता हूं कर्ली ब्रैकेट वाई सच दैट वाई, मैं लिख सकता हूं कर्ली ब्रैकेट एम सच दैट एम। बट ये जो स्टार्टिंग की ये जो चीजें हैं ये आपका सेट बिल्डर में कॉमन रहेगा। सेट बिल्डर या फिर अगर आप रूल मेथड लिखते हैं तो दोनों के लिए स्टार्टिंग ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि हम रोली मेथड में बात करते तो यहाँ पर आपका क्या रहता था, कर्ली ब्रैकेट और सेपरेटेड विद कॉमास। वैसे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट विद सच दैट वाला साइन के साथ, ये जो लाइन दिख रहा है इसे आप बोलते हो सच दैट का लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए, जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, तो क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड को यूज करके आपको ये सेंटेंस को लिखना है। अगर आप चेकआउट करें सेंटेंस का पैटर्न तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये देखो ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, मतलब ये सारे स्क्वायर। और कहाँ तक है, तो 10 तक है। तो मैं जो सेंटेंस लिखूंगा मैं वो कैसे लिखूंगा, इसका सोल्यूशन देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, मैंने क्या बोला था सच दैट वाला लाइन लिख, तो सच दैट के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स, बराबर। ये आपको हमेशा सब में लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। एक्स जो है, ये जो सारे वैल्यूज है ये एक्स के वैल्यूज है, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। अब ये जो मेरा एन है, ये एन किसको बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। एंड एन इज लेस देन 10, लेस देन एंड इक्वल टू 10, ये आपको लिखना है, बराबर। लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अभी मैं एक एक चीज को आपको डिकोड करके बताता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, x जो है वो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के, मतलब x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो n का वैल्यू ये 1 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे कहीं तक भी जा सकता था। बट फिर मैंने क्या लिख दिया, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, मतलब ये जो n का वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट होकर सिर्फ और सिर्फ 10 तक ही जा सकता है। मतलब इसकी जो वैल्यूज रहेंगी, ये यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है इसी वैल्यूज को मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो x हो जाएगा, सबसे पहला वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। फिर x नेक्स्ट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर x का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ऐसे करके जब आप पैटर्न्स को लिखेंगे तो आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 4 9 16 25, क्योंकि 10 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 100। तो जब आप ऐसे पैटर्न को यहाँ पर लिखते जाएंगे, ये 4 आया, 4 के बाद यहाँ पर आपको पैटर्न कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, फिर 25, फिर उसके बाद 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81 और फिर लास्ट में 100। और ये पैटर्न किसको मैच करेगा, ये अपर पैटर्न्स को मैच कर रहा है। इसके लिए मैंने ये सिंबल को ऐसे फॉर्म में लिखा है। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी योर शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर आप आंसर में सेकंड लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 से 10 तक के जितने भी नंबर है वो उसका क्या है भाई, तो स्क्वायर है। तो ये दोनों फॉर्म में आपके आंसर्स चलेंगे, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है भाई, तो रूल मेथड है, या फिर आप इन्हें दोनों को ही आप क्या बोल सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एग्जाम में रूल मेथड की जगह आपको सेट बिल्डर भी बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 का, टू राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब यहाँ पर देखें तो ये 6 है, फिर ये 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा, मतलब ये
एक्चुअल में अगर आप देखें तो 6 का टेबल है। अगर ये 6 का टेबल है तो जब आप इसके आंसर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बी फिर इक्वल टू फॉर आपका आएगा करली ब्रैकेट। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं वाई सच दैट वाई, या फिर आप लिख सकते हैं एम सच दैट एम। आपको जो लिखना आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स। अब ये जो x है, दिस x बिलोंग्स टू इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, तो 6n के इक्वल रहेगा। अभी 6n क्यों, क्योंकि ये सब 6 के टेबल में जा रहे हैं ना, 6 1 6 2 इसीलिए आपको ये लिखना है 6n। फिर यहाँ पर आप बाजू में क्या लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, n बिलोंग्स टू, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, और जो n है आपका n इज लेस देन 9, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज। n जो है वो क्या है, 9 से छोटा है। अब ध्यान से सुनो, देखो मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है, ये 6n हो गया बराबर। यहाँ पर फिर मैंने लिखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n का जो वैल्यू रहेगा, n का ये जो वैल्यू रहेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितना भी जा सकता है, बट n इज लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब मैं ये सिर्फ इतना ही कंसिडर करूंगा, और जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये 6 1 6 हो जाएगा। फिर जब मैं फर्दर पुट करूंगा तो 6 को जब n की जगह 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12। फिर 6 की जगह 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 18। फिर 6 की जगह 4 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 24। और जब ये सारे पैटर्न्स को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा ना भाई, तो देखो मेरे को क्या मिला, 6 12 18 24, ये सारे नंबर्स मुझे यहाँ के नंबर सेम टू सेम मिल रहे हैं, 6 12 18 24 30 36 42 48। ये जब मैं कहाँ तक लेकर जाऊंगा, जब मैं 6 यहाँ पर 4 लिया ना, यहाँ पर मैं इसको 8 तक लेकर जाऊंगा तो मेरे को ये लास्ट में मिलेगा क्या, 6 8 जा 48। इसीलिए ये सेंटेंस को मैंने क्या लिखा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 9। अब अगर मैं एक और इसका एक शॉर्टकट मेथड बता दूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक सेकेंड सोल्यूशन मेथड आप देख लें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू, या फिर आपने इतना लिखा, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 49। मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 49 मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या, जो 6 के टेबल में जा रहा है और 49 से कम है, तो ऑब्वियसली वो कहां तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 48 तक ही जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस में से आपको जो समझ में अच्छा लग रहा है या फिर जो आपको इजी लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। आपको यहाँ पर क्या लिखना है भाई, तो रूल मेथड मतलब ये स्माइल वर्ड को आपको फर्दर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे रूल मेथड में, ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो भाई सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सी फिर इक्वल टू, फिर आएगा आपका करली ब्रैकेट, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स लिखना है, एक्स सच दैट एक्स। फिर आपको लिखना है इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। अभी जब भी ये ऐसे वर्ड्स रहेंगे ना, इसमें आपको डायरेक्ट यही लिखना है, ऑफ द वर्ड स्माइल, बस खत्म हो गया। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, बस इतना ही लिखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करें तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए, इसके बाद जब तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए, जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं तो यहां पर क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड यूज करना, और ये क्या दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब दिस आर द डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पर जब मैं डी इसका सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन में मैं यहाँ पर लिखूंगा डी फिर इक्वल टू साइन फिर करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स is a days in a week। मतलब ये क्या भाई, तो days in a week हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जब देखें तो इसमें भी देखो, ये आपको वर्ड क्या बोलते हैं, अल्फाबेट दिख रहे हैं। अल्फाबेट दिख रहे हैं मतलब डायरेक्टली आपको लिखना है किसी ना किसी वर्ड का पार्ट है। अभी ये 2 वर्ड का पार्ट हो सकता है, या तो ईट का पार्ट हो सकता है या तो टी का पार्ट हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट रहेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड टी, इज अ लेटर ऑफ वर्ड टी। तो ये हो जाएगा आपका
सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड में आंसर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।